नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार एक पाठ लेके आए हैं जिसका शीर्षक है एक फूल की चाह। इनके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। ठीक है। इस पहले वीडियो में 1 से 6 काव्यांश तक देखे थे। 7वें काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। 7वें काव्यांश में है ऊंचे शैल शिखर। यहाँ है 7वें काव्यांश। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विकसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। धूप दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब इस 7वें काव्यांश के कुछ कठिन शब्द। शैल का पहाड़, शिखर चोटी, विस्तृत फैला हुआ, स्वर्ण कलश सरसिज कमर के समान सुंदर सोने के कलश, विकसित हंसते हुए, समुदित भली प्रकार खिली हुआ, रवि करजाल सूर्य की किरणों का समूह, आमोदित और आनंद से भरा हुआ, मुखरित प्रकट। इस 7वें काव्यांश के माध्यम से कवि सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं कि कवि मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तृत और विशाल मंदिर स्थित है। उसके सोने का कलश सूरज के किरणों से चमकते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूरज की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहले कमल खिल उठे हैं। धूप दीप सुगंध से मंदिर के संपूर्ण आंगन महक रहा था तथा उसके चारों ओर उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। 8वें काव्यांश है भक्त विरद मधुर कंठ से गाते थे सा भक्ति मृदुमय पतती तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय, तेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ठिकरा। मेरे दीप धू फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे के अंजलि कर भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इसके कठिन शब्द 8वें काव्यांश के वृद्ध का अर्थ होता है, वृंद का अर्थ होता है समूह, मृदु का अर्थ है मधुर या सुरीला, मुदमय खुशी सहित, पतित तारिणी गिरे हुए लोगों को तारण या उद्धार करने वाली, ठिकरा ठेला गया, अर्पित भेंट करना, अंजलि दोनों हथेलियों का संपुट, परम लाभ भगवान की कृपा, पुण्य पवित्र, पुष्प फूल। तो इसका 8वें काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि मंदिर में उपस्थित सभी भक्तजनों पूर्ण भक्ति और प्रसन्न भाव से देवी माँ की महिमा का गुणगान करते हुए अपने मधुर कंठों से कर रहे हैं। गुणगान उनके अपने मधुर कंठों से कर रहे हैं। वे गा रहे हैं, हे पापियों के उद्धार करने वाले, अपने सबके पापों को दूर करने वाली माँ तेरी जय हो। इतना सब देखते ही सुखिया के पिता मुख से भी अचानक निकल पड़ा कि पतितों को तारण करने वाली माँ तेरी जय हो। सुखिया के पिता अंदर से एक अपार शक्ति का प्रवाह हुआ और इसी बल से वह आगे बढ़ा और देवी के प्रसाद के फूल लेकर मंदिर के अंदर चला गया। जब पुजारी ने सुखिया के पिता के माँ के चरणों में अर्पित फूल उठा दिया तो वह प्रसन्न हो उठा और वह फूल पाने की खुशी में क्षण भर के लिए प्रसाद तक लेना भूल गया, क्योंकि वह इस समय केवल यही सोच रहा था कि उसकी बेटी इस फूल से ठीक हो जाएगी। 9वां काव्यांश है सी। यहाँ
सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सहसा वह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त या कैसा है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुष के जैसा। पापी के मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की, चला चीर कालिका सुचिता वह सारी। क्या ऐसा कुल्स बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा से भी। सिंहपौर का इसका कुछ कठिन शब्द हैं। सिंहपौर मंदिर के मुख्य द्वार। सहसा अचानक, धूर्त छल करने वाला, परिधान कपड़े, मनुष्य, अनर्थ भयानक पाप, कलुषित अपवित्र, चिरकालिक लंबे समय तक से बनाई हुई, सुचिता पवित्रता। ठीक है। इस नौवे काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता मंदिर के आंगन में मुख्य द्वार तक भी नहीं जा पहुँचे था कि अचानक कुछ लोग शोर मचाने लगे कि अछूत मंदिर में कैसे घुस गया। लोगों ने कहा कि देखो, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए वह भले मानुष के जैसा बना हुआ है। सभी कहना शुरू कर दिया कि सुखिया के पिता मंदिर में घुसकर पुजारी की मंदिर की पुरानी परंपरा को अपवित्र किया है, यानी परंपरा पवित्रता को नष्ट कर दिया है। वे प्रवेश से मंदिर का अपवित्र हो गया है। सुखिया के पिता ने कहा कि यह मंदिर में आने का उसका पाप भगवती माँ के महिमा से भी बड़ा है। उसके तर्क देते हुए कहा है कि देवी के महत्व से बढ़कर किसी की महिमा नहीं होती है। जो उसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर आप पवित्र कैसे हो गया है। ठीक है। तो 10वें काव्यांश में देखते हैं, माँ के भक्तों हुए तुम कैसे, करके या विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। सुना कुछ ना सुना भक्तों ने झट से, मुझे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुख के घुस से धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके। अब न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझको देवी का महान अपमान। इस 10वें काव्यांश के कुछ कठिन शब्द, सम्मुख सामने, गौरव महिमा, अभागी अभागन, दंड विधान दंड की व्यवस्था। सुखिया के पिता ने भक्तों से पूछना शुरू किया कि क्या उसका देवी माँ की महानता से बढ़कर है, उसका पाप है जो देवी माँ की महानता से बढ़कर है। ऐसे तुच्छ विचारधारा के व्यक्ति अपने आप को देवी के भक्त कैसे कह सकते हैं। वह कहता है कि ऐसा कहकर भक्त माता के गौरव को छोटा कर रहे हैं। परंतु उस समय किसी भी भक्तों ने उसकी एक ना सुनी और सभी भक्तों ने उसे पकड़ लिया और मार मार कर नीचे गिरा दिया। उसके हाथ का सारा प्रसाद बिखर गया और वह बस यही सोच रहा था कि उसके अभागी बेटी तक ये प्रसाद एवं पुष्प कैसे पहुँचेंगे। देवी माँ के भक्त सुखिया के पिता को पकड़ कर न्यायालय ले गए और वहाँ के उसके 7 दिन का कैद करने की सज़ा सुनाई जाती है। उसी समय दंड की ही व्यवस्था थी, क्योंकि उसी कारण देवी माँ का घोर निरादर हुआ था। अब इसमें देखते हैं 11वें काव्यांश में, मैंने स्वीकृत किया दंडुआ, शीश झुकाकर चुप ही रहा। उसी असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या वो कह। 7 रोज की रहा जेल में यह कि वहाँ सदियों बीती। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती।
दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेर रहा था कोई भय, जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको, नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की दी ना दिखलाई वह। इस 11वें काव्यांश के कुछ कठिन शब्द: असीम, सीमा रहित, अभियोग, आरोप, अविश्रांत, बिना थके, भय जर्जर, भय से पीड़ित, पंजर, हड्डियों की ढांचा। सुखिया के पिता चुपचाप सिर झुकाकर न्यायालय द्वारा दिए गए दंड स्वीकार कर लिया। उस पर लगाए गए आरोप का वह उत्तर भी क्या देता। 7 दिन तक जेल में बंद रहा। ये 7 दिन सदियों के समान भारी पड़ रहे थे। निरंतर आंखों से आंसू बह रहे थे उसके आंखों से, पर वेदना कम नहीं हुई। जब तक 7 दिन तक दंड भोग कर बाहर निकला, तब उसके पैर घर की तरफ नहीं उठ रहे थे। उसके मन में किसी अज्ञात आशंका से घिरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जर्जर अस्थित पंजर के कोई पीछे ढकेल रहा है। वह किसी तरह घर पहुंचा तो हमेशा सुखिया के उसे देखकर दौड़ी नहीं आई, ना ही वो किसी खेल में उलझी हुई दिखाई दिया। और आखिरी या 12वें काव्यांश हैं: उसे देखने को जब दौड़ा हुआ वहाँ, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमर बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। इस 12वें काव्यांश के कुछ कठिन शब्द: मरघट, शमशान, घाट, परिचित का अर्थ है जान पहचान के, बंधु का अर्थ है सगे संबंधी, धधक उठी, जल उठी। इस आखिरी और 12वें काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता घर पर ना होने से वह बहुत दुखी होता। वह दौड़ता हुआ सीधे शमशान घाट पहुंचता है, पर वहां उसके पहले पहुंचने के पहले उसके परिचित सुखिया की चिता जला चुके थे। उसके पिता की छाती ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर धधक उठी। उसके फूल सी कोमल बच्ची की राख के ढेर में बदल चुकी थी। वह स्वयं को कोसने लगा कि सुखिया को आखिरी बार मैंने गोद में भी ना ले सका। सुखिया की अंतिम इच्छा थी कि वह देवी के चरणों का फूल चाहिए था, वह भी उसकी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। यह सब उसे एक अभागा पिता होने का अपराध बोध करा रही थी। अछूत होने के कारण वह स्वयं को सचमुच भाग्यहीन महसूस कर रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार ये कविता हुआ समाप्त। सभी इसके काव्यांश और व्याख्या। ठीक है, अब वो तीसरे वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों को लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।